आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक कला और गढ़वाली सिनेमा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में गढ़वाली फीचर फिल्म ढोली को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पहला मौका है जब उत्तराखंडी बोली में बिना किसी पूर्ण लंबाई की फीचर फिल्म को ये राष्ट्रीय गौरव हासिल हुआ है। इस उपलब्धि ने न सिर्फ क्षेत्रीय सिनेमा को नई पहचान दी है, बल्कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी देश के सबसे बड़े मंच पर स्थापित कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा होते ही उत्तराखंड के कला और फिल्म जगत में खुशी की लहर दौड़ गई। गढ़वाली फीचर फिल्म ढोली को सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंडी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इस सम्मान के तहत फिल्म के निर्माता और निर्देशक को रजत कमल के साथ 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक दिनेश पी भोंसले ने किया है। ये कहानी प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल की चर्चित कृति जमनदास ढोली पर आधारित है। ये ढोली को लेकर मैंने पहले कुछ लेख लिखे थे अखबारों में, पत्रिकाओं में। और चूंकि मैं चमोली में ही रहा गाँव में, तो वहाँ पर ढोल को लेकर के काफी ज्यादा लोगों में उत्सुकता रहती थी। और वो हमारे सारे जो गीत, नृत्य और संस्कार वगैरह सारे आयोजनों और उत्सवों से जुड़ा हुआ वाद्य यंत्र है। तो इस पर कुछ लेख लिखने के लिए कुछ कलेक्शन किए मैंने, कुछ बातचीत की उनसे, तो मेरे पास कुछ सामग्री एकत्र हुई थी। उसके बाद ढोल को लेकर के कई तरह के लेख वगैरह आते थे और ढोल सागर को मैंने पढ़ा, केशव वनरागी जी को पढ़ा मैंने। और उसके बाद कुछ लेख आलेख वगैरह लिखने के बाद मेरे मन में कुछ ऐसी आया कि क्योंकि ये ढोल एक परफॉर्मिंग आर्ट है और इस पर कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसके जो बातें हैं, इसकी जो समस्याएं हैं, ढोल को लेकर के जो सामाजिक हमारी सोच है, जो सामाजिक न्याय है, ये बातें आलेख के अतिरिक्त जो है कुछ इस परफॉर्मिंग आर्ट के माध्यम से भी लोगों के बीच जाना चाहिए। विभिन्न माध्यमों से अगर जाता है तो लोगों में इसका प्रभाव आता है। फिल्म ढोली केवल एक पटकथा नहीं, बल्कि उत्तराखंड की लोक आत्मा का दस्तावेज है। ये फिल्म उस ढोली समाज के जीवन संघर्ष को सामने लाती है, जिसने सदियों से देव संस्कृति और लोक परंपराओं को ढोल दमाओं की थाप से जीवंत रखा। खुशियों और आस्थाओं को रचने वाले इस समाज ने सम्मान के साथ साथ सामाजिक उपेक्षा का दंश भी झेला है। फिल्म इन्हीं संवेदनाओं, संघर्षों और मानवीय रिश्तों को बेहद संजीदगी से पर्दे पर उकेरती है। ढोली फिल्म बनाने का प्लान ऐसा हुआ कि हमारे एक दोस्त है शिशिर कृष्ण शर्मा, वो हमारे फिल्म में जुड़े थे पहले एक फिल्म में। तो उन्होंने एक बार ऐसे बोला हमें कि हमें गढ़वाली लैंग्वेज में फिल्म बनाते हैं। मैं हूँ गोवा से, मुझे गढ़वाली लैंग्वेज नहीं आते, पर शिशिर जी ने बोला करके हम बोले चलो तैयार होके करते। तो उन्होंने एक सब्जेक्ट बताया जो डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल जी की एक नाटक है जमनदास ढोली, तो उस पे आधारित एक फिल्म करने का प्लान हुआ। और मुझे वो नाटक और उसका जो सब्जेक्ट है, वो थीम बहुत पसंद आया। तो हमने डिसाइड किया कि यह फिल्म हम करेंगे। तो वो हिसाब से मैं शिशिर जी ने हटवाल जी से बात की और हमने काम स्टार्ट किया। और ये नाटक जो था उसका एक रूपांतर, हमने उसको एक फिल्म स्क्रिप्ट का रूपांतर दिया। उत्तरकाशी की मनमोहक सी गंगा घाटी और नाल्ड गांव की प्राकृतिक वादियों में रची बसी ये फिल्म पहाड़ के नैसर्गिक सौंदर्य को कैमरे के जरिए साकार करती है। फिल्म में संगीत लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का है, जबकि मोहित घिलड़ियाल, दीपा देउपा, रमेश नौडियाल, सतीश धौलाखंडी और सोनिया गैरोला जैसे स्थानीय कलाकारों ने अपने जीवंत अभिनय से प्राण फूंक दिए हैं। जैसा कि आप सब तक ये सूचना, ये जानकारी पहुंच चुकी होगी कि हमारे उत्तराखंडी सिनेमा की जो फिल्म है गढ़वाली फिल्म ढोली, इसे राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा अवार्ड है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है, विशेषकर मेरे लिए बहुत एक गर्व का विषय है, क्योंकि मैं इस फिल्म में मुख्य अभिनेता की भूमिका में हूँ। तो बड़ा अच्छा इस समय फील हो रहा है कि हाँ,
जिस उम्मीद के साथ ये सिनेमा बनाया गया था, जिस उम्मीद के साथ ये फिल्म बनाई गई थी, एक उस मुकाम तक पहुंची है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद भी इस सफलता को राज्य की नई फिल्म नीति की बड़ी उपलब्धि मान रही है। नोडल अधिकारी के.एस. चौहान का मानना है कि ये सम्मान पूरे उत्तराखंडी सिनेमा आंदोलन की जीत है। इससे क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय प्रतिभाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। और निश्चित रूप से बहुत ही गौरव की बात है कि उत्तराखंड राज्य की बोलने वाली गढ़वाली भाषा की डोली फिल्म को इस बार 72वें फिल्म पुरस्कार के लिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो ये पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए गौरव का विषय है और साथ ही डॉली फिल्म के पूरे जो टीम है उनको बहुत बहुत बधाई। हालांकि इससे पहले उत्तराखंड की डॉक्यूमेंट्री एक था गांव और शॉर्ट फिल्म पाताल टी को भी राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। लेकिन ढोली की ये जीत इसलिए खास है क्योंकि इसने पहली बार गढ़वाली फीचर सिनेमा को देश के सर्वोच्च फिल्म मंच पर स्थापित किया है। ये जीत केवल एक फिल्म की नहीं बल्कि पहाड़ की उस लोक संस्कृति और अस्मिता की है जो अब राष्ट्रीय पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ रही है। देहरादून से नेटवर्क 10 के लिए दीपक केंतुरा की रिपोर्ट।